फ्रेंड हमारे बीच में मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस को जो बहुत ईमानदारी से करते हैं तो 7 समुंदर पार से भी लोग आपको, आपके काम को पसंद करते हैं। हेलो, अगर आप इस बिजनेस को जब ईमानदारी से करते हैं तो 7 समुंदर पार से भी लोग आपको, आपके इस बिजनेस को पसंद करते हैं। पहली बात याद रहे, लोग पहली बार शुरू में सबसे पहले आपसे जुड़ता है। हेलो, शुरुआत जब आदमी करता है आप कैसे इंसान हैं, सबसे पहले वो आपसे जुड़ता है। सही कह रहा हूं? क्योंकि पहले आदमी कंपनी को नहीं देखता, प्रोडक्ट नहीं देखता, देखता है ये डीएनसी इंसान कैसा है। हेलो, तो पहले वो आपसे जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है वो प्रोडक्ट से। हेलो, दूसरा जुड़ता है वो प्रोडक्ट से, और तीसरा जुड़ता है वो फिर बाद में कंपनी से। कंपनी से वो बाद में जुड़ता है। सही है जी? जब हम फेसबुक पे मैं थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, एक दिन एक व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया, बहुत दूर से कॉल आया, मेरे से उनसे बात की। जब बातचीत उन्होंने मुझसे किया, क्योंकि वीडियो कॉलिंग चल रही थी और व्हाट्सएप कॉलिंग थी, व्हाट्सएप कॉलिंग में बात हुआ। उन्होंने कहा सर मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, मैं इस समय सऊदी अरबिया में हूँ और हम भी सर कुछ ही समय बाद हम इंडिया आने वाले हैं। मैं अपने लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था देखता हूँ, मेरे पास वैसे खेती बाड़ी बहुत है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास स्कूल भी है, सारा सब कुछ है, लेकिन हमने कहा सर आप वहाँ क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सर मैं वहाँ पे अभी इंजीनियर हूँ और अभी मेरी 2 लाख रुपए की सैलरी है, मैं 2 लाख रुपए की मेरी अभी महीने की आय है। क्या सर आपके आईएमसी में मैं देख रहा हूँ आप सालाना करोड़ों कमाते हैं, तो क्या मेरे जैसे लोग भी क्या यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं? मैंने कहा सर यहाँ पे आपकी डिग्री में आपको नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर आपके पास जो डिग्री है वो डिग्री की वजह से बहुत अच्छा और भी काम किया जा सकता है। और उन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया, दूर रह करके बिजनेस को स्टार्टअप किया। उन्होंने कहा सर कैसे शुरुआत करना होगा? तो मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत करना होगा कि 25-50 हजार का प्रोडक्ट आपको घर में, आपके फैमिली मेंबर्स है उस घर में प्रोडक्ट जाएगा। उन्होंने कहा सर जैसा आप करिए। उन्होंने पैसे को अपने फैमिली मेंबर से कहा, अपने बच्चे से कहा और उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और तुरंत उन्होंने अपने घर पे एक छोटा सा होम स्टोर खोल लिया। होम स्टोर यानी होम शॉपिंग, आईएमसी के आउटलेट खोल लिया। उसके बाद उनका धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ने लगा। हेलो, उनका नेटवर्क बढ़ने लगा, काम उनका बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि मेरा काम बढ़ने लगा। लेवल तो अभी अगर मैं बात किया जाए तो लेवल तो अभी सुपरस्टार का है, लेकिन उन्होंने इसका आईएमसी का हकीकत जानने के लिए मैंने कहा सर वहां बैठ करके आईएमसी का हकीकत। और पर डे हमारा लाइव प्रोग्राम डीएनसी ग्राउंड परसेंटेज जिंदगी 1 बजे जो हमारा प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। लाखों लोग, सैकड़ों लोगों को सफल देख करके उन्होंने मन बनाया कि हम भी इंडिया चलेंगे और इंडिया में कारोबार करेंगे। आईएमसी में इंडिया में ही काम करेंगे। और अभी आज से कुछ दिन पहले वो इंडिया आ गए, 2 लाख रुपए की नौकरी करते हुए। अभी मुझे नहीं पता उन्होंने नौकरी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, लेकिन आईएमसी करने का उन्होंने मन बना लिया है। हेलो, और हमारे प्रोग्राम को अटेंड करके मैंने बोला था कि आप कहाँ के रहने वाले? उन्होंने बताया था कि मैं गोरखपुर के आसपास का रहने वाला हूँ, देवरिया से। मैंने कहा कि ठीक है सर, मेरा प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पे आप मौजूद होइए। और हमारे प्रोग्राम का जैसे ही पोस्टर देखा, अभी से कुछ समय पहले वो इंडिया आ गए और आईएमसी को समझने नहीं आए हैं, आईएमसी करने के इरादे से आए हैं। आज हमारे बीच में मौजूद है, मिलना चाहते हैं जी? तो मैं कम शब्दों में मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में, क्योंकि जब बिजनेस को जब ईमानदारी से करते हैं तो लोग कहते नहीं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन पहले छत तो बनाना पड़ेगा, छप्पर तो बनाना पड़ेगा। जब तक आप छप्पर नहीं बनाओगे तो छप्पर ऊपर वाला क्या फाड़ेगा? पन्नी थोड़ी फाड़ेगा। तो फ्रेंड आज हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक बार मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में बैठे हैं जो सऊदी अरब से भी आए हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, मिस्टर ध्रुव जी, कम ऑन द स्टेज। बहुत ही कम समय में शॉर्ट में हमारे बीच में ध्रुव जी हैं। देखिए फेसबुक पे ये हमें मिले, हम इनको नहीं जानते, हमारे दूर दूर से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप एक्टिव कितना है तो अपने बिजनेस को लेकर के। और फ्रेंड अगर हमारे बीच में मौजूद हैं, एक बार चाहेंगे आपकी जुबानी कि आईएमसी में ऐसी कौन सी बातें आपको समझ में आएगी जिसकी वजह से वो 2 लाख रुपए की नौकरी, वो विदेश की लग्जरियस जिंदगी को जीते हुए आप आईएमसी करना चाहते हैं। ये उन बच्चों से बताइए जो बच्चे आज अपने माइंड को पूरी तरह एम्प्लॉय बनाने के लिए आज डाल रखे हैं। तो आपकी जोरदार ताली बीच में माइक सर बन गए। गुड आईएमसी दोस्तों,
गुड आई एम सी। कैसे हो? ओके, हाउ आर यू दोस्तों, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे। हम मिस्टर डॉक्टर डीएम सिंह हमारे बहुत बड़े गुरु हैं। इनके माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ आज, और मैं सऊदी अरब में एक्चुअली कंपनी चलाते हैं, और लगभग 2 लाख लोगों का नेटवर्क हमारा है कई देशों से। लेकिन हमारा इंडिया यहाँ पर स्कूल भी चलता है, लेकिन हमारे गुरुजी बोले कि सर स्टार्ट कीजिए, आप आइए इंडिया में। तो हम शुरू कर दिए हैं, लगभग 1 साल हो गया। और हमारे वाइफ सब लोग, हमारे पूरा फैमिली आया हुआ है यहाँ पर, और हमारे भाई लोग भी हैं। तो सर मैं आज पहला दिन है यहाँ पर आप लोगों के बीच। मैं वहाँ पर हजारों आदमी के सामने मीटिंग करता हूँ, और हमारा फेसबुक है वो आप लोगों को दे दूँगा, हमारा नेटवर्क जो भी है। तो कुछ हमसे गलती हुआ होगा, क्षमा कीजिएगा। अच्छा, हमारे गुरुजी बोले जिस दिन हम ज्वाइन किए थे हम लोग साथ में काम करने के लिए, तो गुरुजी बोले कि ध्रुव जी आपको क्या अच्छा लगता है कि आप नेटवर्क IMC में आना चाहते हो? हम बोले सर ऐसा है कि हम बहुत सी कंपनियां देखा, तो एक दिन मैंने फेसबुक में देख रहा था, तो मिस्टर डॉक्टर डीएन सिंह हमारे गुरुजी और हेमा में एक दिन गए थे चित्रकूट में अभिषेक जी के यहाँ। इतना रिस्पेक्ट मिला, रिस्पेक्ट मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि सर एक दुनिया में कौन सा ऐसा काम है कि इतना रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट मिलने की वजह से सर मैं वहाँ पर कंपनी चला रहा हूँ, लगभग हम मिलियन भी कमा सकते हैं हर महीने में, अनलिमिट है। फिर भी मैं इसमें आना चाहता हूँ। कंपनी चल रहा है, मैं यहीं से कंट्रोल करता हूँ, पूरा ईमेल से लेकर, लेकिन फिर मैं सर के साथ काम करना चाहता हूँ पूरा ऑल इंडिया में और आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, हमको इनवाइट किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन सपोर्ट फॉर यू। देखा सर, आप ईमानदार हैं अपने बिजनेस के प्रति। हेलो हेलो, सऊदी अरब से मन बना लिया IMC करने का। मैं बता दूं, वो कई बार पहले फर्स्ट टाइम है। ये हमारे क्राउन प्रेसिडेंट है जी। और सऊदी भी अभी बिजनेस आएगा। अब लास्ट में चलते चलते हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इस पे कभी भी प्रोडक्ट पे रिसर्च मत करना कोई भी आदमी। हेलो, ये प्रोडक्ट पे रिसर्च मत करना। ये प्रोडक्ट लोगों से मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये रिसर्च मत करना, प्रोडक्ट पे रिसर्च मत करना, कंपनी में रिसर्च मत करना। कंपनी में रिसर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। 1.25 करोड़ लोग इसमें शामिल हो गए हैं, सबने रिसर्च कर लिया है। आप रिसर्च करोगे कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। कंपनी के पास 400 प्रोडक्ट है, बहुत सारे लैब लेबोरेटरी कंपनी के लगे हुए, R&D वगैरह लगे हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हैं प्रोडक्ट पे रिसर्च करने के लिए। आपको रिसर्च जो भी रिसर्च करना है अपने ऊपर रिसर्च करना है कि आपके पास IMC का ब्लड बना है कि नहीं अभी तक। हेलो, अब मैं बताऊं IMC क्यों करना है और क्या है। ये मैं चलता हूं, हजारों साल पीछे चलता हूं। अगले 2 मिनट की स्टोरी है, हजारों साल पीछे चलता हूं। जिस समय दिया सलाई का पत्थर से पत्थर टकराया, जब आग निकला। हेलो, बहुत से इतिहास के स्टूडेंट है जी यहाँ पे। दिया से जब पत्थर से पत्थर टकराया, आग निकला, उस समय हम बंदर प्रजाति के हुआ करते थे। हेलो हेलो, उस समय हम बंदर प्रजाति के हुआ करते थे। उस समय जैसे आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय भी लोगों ने प्लानिंग की। जब हम बंदर प्रजाति के हुआ करते थे तो कुछ बंदरों ने आपस में प्लानिंग किया, कहा कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो 5% बंदरों ने एक तरफ प्लानिंग किया, 95% बंदर एक तरफ थे। 5% बंदरों ने प्लानिंग किया कि हम 4 पैर के जगह हम 2 पैर पे चलेंगे। हेलो, 4 पैर के जगह हम 2 पैर पे चलेंगे। उसी में से जब कुछ बंदर 2 पैर पे चलने लगे तो बाकी बंदरों ने कहा इससे फायदा क्या होगा। तो उसने कहा कि 2 पैर पे चलने से हम लोगों से हमारा कद ऊंचा दिखेगा। हेलो, लोगों से कद ऊंचा दिखेगा। 5% बंदरों ने प्रैक्टिस करना चालू किया और प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे उनकी पूंछ कटी और धीरे धीरे समय बदला।
और हम इंसान के रूप में आ गए, हम इंसान बन गए। अब वही जिन 5% बंदरों ने जिन्होंने प्रैक्टिस की, आज वो मनुष्य कहलाए, आज वो मनुष्य जाति के हैं, आज वो इंसान कहलाते हैं, आज उनका धरती पे सम्मान, रिस्पेक्ट, आज सब कुछ है। उसी में से एक मनुष्य निकल के जंगल में जाता है, उसी में से एक मनुष्य जंगल में निकल के जाता है और थोड़ी सी मूंगफली केले लेके जाता है और एक बंदर को लालच देकर के जाल में फंसाता है, जाल में फंसाता है और जंगल से लेके गले में पट्टा डाल करके शहर में लेके आता है, डमरू बजाता है, डमरू बजा करके पूरे शहर में घुमाता है गले में पट्टा डाल के और कहता है नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा। और उसको इतना नचाता है, इतना नचाता है, कभी भी बंदर को पैसा नहीं मिलता। पैसा किसको मिलता है? किसको मिलता है? नचाने वाले। लेकिन बताया जाता है नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा। लगातार नचाता है, लगातार नचाता है। वो बंदर रोता है, कलपता है, इतना रोता है, एक मशीन का इजाद किया गया, कंप्यूटर लाया गया कि पता करे कि आखिर ये बंदर रोता क्यों है, आखिर क्यों रोता है। तो बंदर के जब मुंह में मशीन लगाया गया और जब उसकी बात को समझी गई तो कंप्यूटर के जरिए जो जवाब आया वो कहता है कि काश मेरे पूर्वजों ने प्रैक्टिस कर लिया होता तो आज इंसान मेरे गले में पट्टा डाल के नहीं नचाता। फ्रेंड, मैं आज बात करने जा रहा हूं जिसके पूर्वजों ने, अगर आज आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आईएमसी करने की बात प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके आने वाले बच्चों को कोई गले में पट्टा डाल के 10,000 की नौकरी पे नहीं नचाएगा, 15,000 की नौकरी पे नहीं नचाएगा। आज देखिए जिनके पूर्वजों ने प्रैक्टिस की है आज सब के सब धनाढ्य अमीर है, पैसे वाले हैं, उनके गले में कोई पट्टा नहीं डालता। लेकिन जिनके पूर्वजों ने प्रैक्टिस नहीं किया है आज उनके बच्चों के गले में पट्टा डाला हुआ है। आज वो अपनी मर्जी की चल नहीं सकता, अपनी मर्जी की खा नहीं सकता, अरे अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम में बैठ भी नहीं सकता। हेलो फ्रेंड, आज मौका है आपके साथ। अब इस मैं प्रोग्राम का समापन करूंगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो हम अगले प्रोग्राम में क्षमा मांगेंगे, क्योंकि फ्रेंड आप लोगों से मिलके गोरखपुर की धरती है और आप सब पूरी प्लानिंग करिए, कंपनी के बारे में अच्छी प्लान करिए, अपने बारे में अच्छा प्लान करिए, काम अच्छे से कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और उस कसाई की तरह मत बनिए, उस कसाई की तरह मत बनिए। एक कसाई के घर में चूहा पला हुआ था, एक कसाई के घर में चूहा पला हुआ था और जब वो चूहा रात में देखता है, क्योंकि कसाई की औरत जब घर में सामान लेके जब बाजार से लेके आती है वो सामान लेकर के चूहा खुश हो गया, चूहा खुश हो गया। जैसे ही चूहा देखा उसके अंदर झोले के अंदर तो चूहादानी, क्या था जी? चूहादानी। चूहा टेंशन में, 8 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूं। ये चूहा टेंशन में, चूहा भागता भागता उसी घर में कबूतर पला हुआ था, कबूतर के पास जाए कहता है दोस्त बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हम सब के सब मारे जाएंगे। तो कबूतर पूछता है कि क्या बात है भाई, क्या बात है? सुबह पिछले 2 घंटे से परेशान किए हो, हजारों लोगों को रोक करके स्टेज से ताली बजवा रहे हो, आखिर मामला क्या है? तो वो चूहा बोलता है कि कसाई की औरत चूहादानी लेके आई है और हमें खतरे का एहसास है। तो कहता है अरे जब चूहादानी है तो इससे तुझे खतरा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसने बोला? कबूतर ने। वो आधे अधूरे मन से वो भागता हुआ गया उसी घर में मुर्गा पला हुआ था, मुर्गे के पास जाके कहता है मुर्गा भाई बहुत बड़ी मुसीबत इस घर में आने वाली है। मुर्गा भाई ने कहा क्या हुआ? कहता है कि कसाई की औरत चूहादानी लेके आई है। तो मुर्गा कहता है इसमें तुम फंसोगे, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आजाद इस घर में घूमता हूँ। नहीं रहा गया, उसके बाद उसी घर में बकरा पला हुआ था, बकरे के पास भागता हुआ गया। बकरे को जैसे ही ये कहानी सुनाया बकरा लोट-पोट हंसने लगा। घंटों हंसने के बाद बकरा उठा कहता है मेरे भाई ये तेरी मुसीबत है, तू समझ, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस चूहेदानी से, ये तेरी परेशानी है, ये मेरी परेशानी नहीं है। उसके बाद उसी दिन रात में चूहेदानी से आवाज आई खट। कसाई की औरत तुरंत अंदर गई, भाग के देखती है तो उसके अंदर जैसे पूंछ पकड़ती है सांप ने काट लिया, सांप फंस गया।
हकीम जी के पास गया। हकीम जी भागते भागते आए, उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, इसको तो सांप काट लिया है, अगर तुरंत कबूतर की सूप कहीं से मिल जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। और उसी घर में कबूतर पड़ा था, उसका सूप उबाला गया। सूप उबाला गया, सूप बना करके कसाई की औरत दिया गया। कसाई की औरत होश में आई। जैसे ही वो होश में आई, सुबह हो चुका था। सुबह होते होते कुछ मौलवी मौलाना इकट्ठा हो गए, तो उनको फातिया दिलाना था, क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी बनी तो मुर्गा काटना पड़ा। मुर्गा काटना पड़ा, मुर्गा कटा, बेचारा मुर्गा कटा, उसकी बिरयानी बनी, फातिया दिलाई गई, जिसको पूजा वूजा हम लोग कहते हैं। इस प्रकार सब में थोड़ा थोड़ा मुर्गा कटा तो सब में बटा। अब तो एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार को पता चला कि कसाई की औरत को सांप काट लिया है। सारे मेहमान सब इकट्ठे हो गए। एक दिन प्रोग्राम रखा गया। तो बकरे को भी काटना पड़ा, बकरा भी कटा। वो बकरा भी यानी कबूतर भी कटा, बकरा भी कटा। किसी का भी नुकसान से, अगर आपका क्रॉस ग्रुप का कोई बिजनेस खराब होता है, उसका साइड इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा, उनका नुकसान आप पे भी होगा। जब आपका क्रॉस ग्रुप कोई बिजनेस छोड़ेगा, दूसरी कंपनी में जाएगा, वो कोबरा बनेगा और आपके टीम को ठुस करेगा, आपके टीम को भी नुकसान पहुंचाएगा। कभी भी आपकी एक्टिविटी से कोई क्रॉस ग्रुप भी बिजनेस छोड़ के ना जाए। अगर क्रॉस ग्रुप अगर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, समझ लेना आपका औलाद आपको छोड़ के धरती से जा रहा है। याद रखो, आप समझाने का हर संभव प्रयास करना। फ्रेंड, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 8 साल पहले जब आईएमसी के बारे में जब लोगों को मैं बताता था, तो लोग हमें कहते थे, डीएन सिंह तुम्हारा दुकान नहीं चल रहा, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तेरी परेशानी है। और वही चूहा आज क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका है। हेलो, तो फ्रेंड, इसी के साथ इस माइक को हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं कि तुम न मानो मगर हकीकत है, आईएमसी आज हर परिवार की जरूरत है। तुम न मानो मगर हकीकत है, आईएमसी हर परिवार की जरूरत है। अरे बैठ कर तो देखो इनकी महफिलों में इनकी जितनी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। गुड आंसर। जैसे